दिल्ली के पीरागढ़ी केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस की जांच में तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन को लेकर एक खुलासा हुआ है। बाबा के खिलाफ पुलिस ने अब तक 6 मर्डर के सबूत जुटाए हैं। साथ ही बाबा इलाज के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करता था। बाबा के पास कई संपत्तियां होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर 3 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं। कई आपराधिक केस उन पर दर्ज है। एक का नाम असद, बाकी दोनों असद के गुर्गे हैं। ये बदमाश बाइक से उस्मानपुर इलाके में आए थे, जिसकी भनक लगते ही क्राइम ब्रांच घेराबंदी कर इन दोनों की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों की गोली सब इंस्पेक्टर को लगी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत के साथ सरकार में 20 साल बाद वापसी हो गई है। 299 सीट के लिए चुनाव हुआ था और बीएनपी ने रिकॉर्ड 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी की चीफ तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीट पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के 11 पार्टियों वाले गठबंधन को महज 68 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनसीपी ने 6 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 12 सीटें आई हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। उनके यहां तक का सियासी सफर काफी उथल पुथल भरा रहा है। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 17 साल तक देश से निर्वासन होकर लंदन में रहे। 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 2024 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 17 साल तक निर्वासन में रहने के बावजूद उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, जिसे उनके समर्थक एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश चुनाव में बम्पर जीत के लिए तारिक रहमान और बीएनपी को ट्वीट कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत तारिक रहमान की लीडरशिप पर लोगों का भरोसा दिखाती है। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करने और कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। देश भर में एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले एक्सप्रेस वे पूरा नहीं होने पर भी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार एक्सप्रेस वे के चालू हिस्से पर सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से टोल लगाया जाएगा। पहले एक्सप्रेस वे पर टोल 25% ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या ना बनी हो। नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई 1.33% पर थी, जो कि 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 24 कर दिया है। ये बदलाव 1 दशक से ज्यादा समय के बाद किया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़ों ने ये बताया कि लोग अब खाने से ज्यादा सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उनके निवेदन पर यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर ने भारत को लेकर जारी मैप हटा दिया है। आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर यह मैप जारी किया गया था। मैप में पीओके समेत पूरे जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। बाद में खबर आई कि मैप को हटा दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है।